नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों का स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग। इसमें हम आपकी हेल्थ के बारे में देखेंगे, आपका फिनेंस देखेंगे, आपकी वर्क लाइफ को भी देखेंगे, चाहे आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, और आपके ओवरऑल एनर्जी को भी चेक करेंगे। इन दिनों 21 से लेकर 30 तारीख तक जो वक्त है, 10 दिन के लिए आपका ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। साथ ही साथ एंजल के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है, इन दिनों आपको क्या करना चाहिए, और आपका ऐसा कोई एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे, ये सुनो में उसका आंसर एंजल आपको देने जा रहा है। तो आपको उस आंसर्स को अपने मन में सोच के रखना है। जब मैं वो एंजल गाइडेंस का कार्ड पढ़ूंगी, तब आप उस आंसर्स को अपने साथ मिला लेना। तो चलिए देख लेते हैं। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हो यानी कर्क राशि हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और जनरल रीडिंग है, तो इसको प्लीज जनरल तरीके से ही लीजिएगा। देख लेते हैं आपका ओवरऑल एनर्जी 21 से लेकर 30 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें आपकी ओवरऑल एनर्जी। द हैंगवर्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर। मुझे लगता है आपका जो ओवरऑल एनर्जी है वो आप अपने अंदाज में, अपने स्टेबिलिटी पर काम करने में गुजारोगे। आप कुछ चीजों को ऑब्जर्व करने में आप रखोगे, ऑब्जर्विंग मूड में आप रहोगे। आपको लगेगा कि इसमें अभी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने बारे में सोचना है, अपने काम अपने सही तरीके से करना है। जो जैसा कर रहा है उसे करने दो, मुझे क्या है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मुझे अपनी स्टेबिलिटी को बरकरार रखना है, अपनी स्टेबिलिटी के लिए काम करना है। साथ ही साथ कभी कभी आपको ये लगेगा कि मैंने तो बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसेस किए हैं, सेक्रीफाइस किया है, फिर भी अभी मैं और कोई सेक्रीफाइस नहीं करूंगा। कभी कभी आपको ये लगेगा कि मुझे सेक्रीफाइस करना चाहिए। जो भी करोगे आप, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्परर का कार्ड ये बताता है कि आप अपने अंदाज से करोगे, अपनी स्टेबिलिटी पर काम करोगे। बेकार के लोग, बेकार की बातें, बेकार की चीजों से खुद को दूर रखोगे। जो भी करोगे, जो भी सोचोगे, अपने बारे में सोचोगे। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों के बारे में गलत सोचना, बुराई सोचना, ऐसा नहीं सोचोगे। लेकिन आप जो भी करोगे, खास करके बहुत ज्यादा वक्त आप दूसरों के लिए ना देकर अपनी स्टेबिलिटी पर आप काम करोगे। अब हम देखेंगे आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है पूरे 10 दिन के लिए, 21 से लेके जो भी 30 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है देख लेते हैं आपके लिए। आस्क योर एंजल। एंजल आपसे ये कह रहा है कि आपको अपनी एंजल से पूछना है। अगर आप किसी बात का जवाब ढूंढ रहे हो, ये क्या करना है, नहीं करना है, क्यों हो रहा है, ये हो रहा है, तो आपको अपने एंजल से पूछना है, यूनिवर्स से पूछना है। वो आपको कोई ना कोई जवाब जरूर देगा। और इसका आंसर आपको कैसे मिल सकता है? मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेशन करते हो, अगर आप अपनी कुंडली को जागृत करते हो, अगर आप शांत रहते हो, जैसे कि आपका ओवरऑल एनर्जी वैसे ही आया है, शांत शांत रहना, चीजों को ऑब्जर्व करना, जैसा कि मैंने अभी बताया, अपने बारे में सोचना, अपने में रहना। तो आपको अपने, जब आप अकेले रहोगे, जब आप अकेले रहने की कोशिश करोगे, अकेले चीजों को सोचोगे, तब आपका जो
जो भी प्रश्न है, जो भी चीज आप जानना चाहते हो, जो भी आपको परेशान कर रहा है, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। और आपको अपने अंदर से ही ये आवाज आएगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अभी हम देखेंगे आपकी हेल्थ कैसे रहने वाला है। कैंसर यानी कर्क राशि, देख लेते हैं आपकी हेल्थ। टेन ऑफ पेंटिकल्स, हायरोफेंट, एस ऑफ wands। आपका अगर मैं कहूँ फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ दोनों ही अच्छा रहेगा। खास करके जो मुझे दिखाई दे रहा है, इन दिनों आप स्पिरिट से कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, जैसे कि योगा, मेडिटेशन। जो आपको अभी अभी आपका जो कार्ड भी आया था एंजल की तरफ से गाइडेंस, तो ये आपको ये कहा गया था कि आस्क योर एंजल्स। तो आप इन दिनों मुझे लगता है बहुत अच्छे हेल्थ के अधिकारी रहोगे, हेल्थ आपका बहुत अच्छा रहेगा। आप कुछ नया करने के बारे में सोच सकते हो। बहुत जो ज़्यादा वक़्त है, मैं देख रही हूँ कि आप अपने परिवार के साथ बिताओगे, और उसके अलावा जो भी वक़्त आपको मिलेगा, वो वक़्त आप यूनिवर्स से कनेक्ट करने में लगाओगे। तो आपका मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों ही अच्छा रहेगा। हो सकता है आपका जो दिन है, इस जो दिन मैंने बताया, उसमें जो 10 दिन है, उसमें आधा दिन आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करना, परिवार से रहना। तो इसमें रहते-रहते आपका मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ दोनों ही अच्छा रहेगा। कोई भी परेशानी इन दिनों खास करके मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अभी हम देखेंगे आपका वर्क लाइफ कैसे रहने वाला है। आप जो भी करते हो, जॉब हो, बिजनेस हो, या फिर आप दोनों ही अगर करते हो, जॉब भी करते हो, बिजनेस भी करते हो, तो आपका वर्क लाइफ कैसे जाने वाला है देख लेते हैं। अगर आप दोनों चीज एक साथ करते हो या फिर कोई एक काम करते हो, वर्ल्ड के कार्ड, मैजिशियन, बहुत बढ़िया कार्ड आ रहा है। क्वीन ऑफ कप्स, अगर आप चुप रहते हो, अगर आप चीजों को ऑब्जर्व करते हो, जैसे कि आपकी ओवरऑल एनर्जी आया है ना, तो ये जो आप जॉब करो या बिजनेस करो, ये आपके आपके अंदाज से ही सब कुछ चलेगा। जो आप चाहो वो आप कर सकते हो, जो आप चाहो वो आपको मिल सकता है। कहीं आप विदेश घूमने जा सकते हो, वर्ल्ड टूर पे जा सकते हो, जॉब के सिलसिले में, बिजनेस के सिलसिले में। कहीं अगर आप बाहर काम करते हो, उसके लिए भी आप देश में आ सकते हो। मतलब कोई टूर ट्रैवल आपका हो सकता है। आपके हाथ में ही सब कुछ है, आपके हाथ में पावर रहेगा। आप अगर बिजनेस करते हो तो भी आप के वारे नारे रहेंगे। मतलब जिस तरीके से आप चलाना चाहते हो उस तरीके से चलेगा। अगर आप जॉब करते हो तो क्या कहने, आपके अच्छे पोजीशन है, मुझे लगता है जिसका भी एनर्जी आ रहा है उनका पोजीशन बहुत हाई है। साथ ही साथ अगर आप अपनी एनर्जी को कंट्रोल करते हो, कम बोलते हो, तो जो आपको चाहिए वो आपको जरूर मिल जाएगा इन दिनों। अभी हम देखेंगे आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसा रहने वाला है, देख लेते हैं। कैंसर यानी कर्क राशि, आपके फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। आपके फिनेंशियल स्टेटस भी अच्छा रहने वाला है, बैलेंस्ड रहने वाला है। आप कहीं घूमने जा सकते हो, पैसे रहेंगे तो आप जा भी सकते हो वर्ल्ड टूर पे। जैसा कि पहले ही मैंने बताया,
आपकी वर्क लाइफ की वजह से। आपका कहीं अगर पैसा अटका हुआ था तो वहां से कुछ पैसे मिलेंगे, लेकिन आपको अपनी एडिक्शन पर काम करना पड़ेगा। अगर आपको जुए की लत है, शराब की, सेक्स की, खाना खाने की, बहुत ज्यादा काम करने की, कुछ भी अगर आप में बुरी आदत है जिसे नेचुरली लोग बुरे बोलते हैं, उस आदत पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना आपकी फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा रहेगा। आपका रुका हुआ पैसा आपको मिलने जा रहा है, आप घूमने जा सकते हो, पैसे बहुत रहेंगे, उसकी वजह से आप थोड़ा अपने लाइफ को अलग तरीके से जीने के बारे में सोचोगे। अगर मैं कहूँ कि फाइनेंस ज्यादा ही रहेगा तो आप ज्यादा खर्च करने के बारे में सोचोगे। अभी हम देखेंगे आपका वो क्वेश्चन जिसका आंसर आप येस और नो में ढूंढना चाह रहे थे, जिसका आंसर आपको एंजल देंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन जिसका आंसर आप येस नो में जानना चाहते थे, अगर अभी तक आपने नहीं सोचा तो वीडियो को थोड़ा पॉज कर लीजिए और सोच के फिर आ जाइए देखने कि आपका वो क्वेश्चन का आंसर यस या नो आ रहा है। कोई भी काम, जॉब, बिजनेस जो आप बहुत दिनों से सोच रहे थे, अरे मेरा ये काम होगा या नहीं होगा, ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सही है या गलत है, ये आप पर डिपेंड करता है। आंसर उसका यस और नो में अगर आपको जानना है, अगर आपने सोच लिया है पहले से ही तो क्या कहने, अगर नहीं सोचा है तो वीडियो को पॉज करें, सोचे और देखें। रिकॉन्सिडर, यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है, एंजल आपसे ये कह रहा है, जो भी क्वेश्चन आपके मन में है, जो भी जिसका भी आंसर आप जानना चाहते हो ये और नो में, उस क्वेश्चन को दोबारा से सोचे। उसके अलावा भी कोई अगर प्रोसेस है उस काम को करने के तो आप उस प्रोसेस को अपनाएं, और अगर कोई प्रोसेस नहीं है तो उसका जो भी चीज आप ये नो में जानना चाहते थे उस प्रश्न को चेंज करें। मतलब ये होगा या नहीं होगा, इसके अलावा आप ये सोच सकते हो ये कब होगा, किस तरीके से होगा, कैसे होगा। इसीलिए आपको इस प्रश्न को दोबारा से सोचना है और सोचने की, पूछने की तरीके भी बदलने हैं। अगर आप डायरेक्शन को चेंज करते हो, जिस डायरेक्शन में आप जाके ये प्रश्न को जानने की कोशिश कर रहे थे इस काम के बारे में, उस डायरेक्शन को अगर आप चेंज करते हो तो भी आपका ये काम बन सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।